अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल रद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सालार की सौतेली वालदा जिसके पास अपने बेटे की कॉल आई। उनके मुंह से डेड बॉडी का सुनकर तो ईमान साकित रह जाती है। उसका तो दिल जैसे मुट्ठी में आ गया हो। जल्दी से वो हॉस्पिटल पहुंचती है। सालार को यूं जख्मी हालत में देखकर तो वो और भी गमजदा हो जाती है। वो उसके पास जाती है मगर खुश होती है कि सालार जिंदा है। मगर ईमान को अंदाजा नहीं था कि अपने हक के लिए लड़ना सालार के लिए इतना नुकसानदेह साबित होगा। ये लोग तो कोई जल्लाद ही निकले। यही ईमान ही होती है जो सालार का ख्याल रखती है, यही हॉस्पिटल में रहती है। वरना सालार को इस हालत में पहुंचाने वाले तो सुकून की नींद सोते हैं। यूं खुद ब खुद ईमान सालार के करीब होती गई और भी। तो वहाँ पर ईमान की बड़ी बहन जिसके सामने ये हकीकत आ गई है कि मेरे इस घटिया शोहर की वजह से मेरी बहन की ये हालत हुई थी। जैन और उसके बीच में बदगुमानी वही लेकर आया था, जिसके बाद अब वो मजीद खामोश नहीं रहती। अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो सास तो उसे ब्लैकमेल ही करती है। बगैर बाप की बच्चियां कैसे पालोगी, जमाना जीने नहीं देगा। तो सवेरा भी दो टोक सुना देती है, मुझे कौन सा फिर जमील ने जीने दिया है, पाल लूंगी मैं खुद ही अपनी बच्चियां। तो जमील इसी गुस्से से इसे ब्लैकमेल करने के लिए घर से धक्के देता है कि चली जाओ, दफा हो जाओ इस घर से। सवेरा तो अपने वालिद के स्टोर भी जाती है तो वहाँ पर ये जमील उसके पीछे आ जाता है कि ये मेरी क्या तफ्तीश करती तो नहीं फिर रही। वहाँ पर लाइक मामू जी से मालूम हो चुका है कि सालार के साथ ये हशर हुआ है और यहाँ पर सालार भी कुछ बेहतर होने लगा है। तो लाइक मामू उसे वीडियो कॉल पर लेते हैं और इस हालत की जिम्मेदार का वो कसूरवार ईमान को ही ठहराते हैं। वो तो दो टोक उसे कह भी देते हैं, इतने सालों से तो किसी की हिम्मत नहीं हुई थी तुम्हें हाथ लगाने की, लेकिन अचानक उस लड़की के आते ही तो सालार फौरन से अपनी बात रखता है। 19-20 साल पहले मैंने भी तो कहा था आपसे कि मुझे अपने साथ ले जाएं, तभी आपने बड़ी बेरहमी के साथ अपना हाथ मुझसे छुड़वा लिया था। यूं लाइक मामू को एहसास होता है मगर वो इस बात को भी भुलाना चाहते हैं क्योंकि सारा कसूर तो उन्होंने ईमान पे ही डाला है। हकीकत से तो वो आशना है ही नहीं। फिर यूं ही ये कामरान जिस सब के लिए उसने ये पापड़ बेले थे कि या तो इस सलार को मरवा दूंगा और अब अगर जिंदा है तो इसे डरा धमका कर वो सारी चीजें वापस ले लूंगा। तभी वो बड़े धड़ल्ले से उसके पास आता है हॉस्पिटल में और वहीं पर एक तरफ ले जाकर उसे बात करता है और उसे प्रेशराइज करके सिग्नेचर करवाने की कोशिश करता है कि इन डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर दो। मगर अब वो सालार सालार रहा ही नहीं क्योंकि ईमान ने उसे बाहिम्मत बना दिया है। वो उसी वक्त उन डॉक्यूमेंट्स को फाड़ देता है और उसके मुंह पे दे मारता है। ये कामरान तो चिल्लाता रह गया, इधर दो मुझे। उस पर गुस्सा करने के लिए इस सालार पर हाथ उठाने ही लगा कि सालार ने उल्टे हाथ का इसे एक मुक्का दिया और इसकी नाक फोड़ दी। ईमान जो इसी वक्त यहीं पे मौजूद है सालार को बचाने ही लगी थी कि उसे क्या मालूम था कि सालार में इतनी जुर्रत भी है। उसे खुशी हुई यूं देखकर, मगर साथ ही साथ सालार के लिए काफी फिक्रमंद भी है। अब जैसे सालार अपने कमरे में वापस जाता है, ईमान जो बहुत पहले से ही डरी हुई है कि सालार को इन लोगों ने पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा दिया है कि वो ऐसा ना हो कुछ और कर बैठे। ईमान भी इस सब में उसकी मदद करना चाहती है तो सालार बड़ी इज्जत से ईमान का हाथ थामता है, अपने साथ बिठाता है। ईमान जी ये मेरी जंग है और ये मुझे खुद लड़नी होगी। यूं सालार अब तहिया कर चुका है कि इन लोगों से मैं अपनी माँ की चीजें तो लेकर ही रहूंगा वापस। मैं जब तक अपनी माँ के नाम की छीनी हुई चीज वापस नहीं ले लूंगा ना इन लोगों से, मैं इन लोगों को चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। अब ये कामरान जो पहली मर्तबा सालार से मार खाकर घर वापस गया है, माँ ने इसका चेहरा देखा तो समझ गई कि कोई ना कोई गड़बड़ फिर से करके आया है। वो इसे गुस्सा करती है, समझाती है, अगर मैं भी राहत को डराती रहती ना तो आज तुम और तुम्हारे बहन भाई 80 गज के घर में बैठे होते। कामरान तुम अपनी ये हरकतें छोड़ दो क्योंकि अब तो सलार की सौतेली वालदा को भी अच्छे से अंदाजा हो चुका है कि कामरान मसला और ज्यादा बिगाड़ रहा है और बाप अलग से इससे नाराज होता है कि ये हमारे लिए और मसाइल लेकर आ रहा है, रोको अपने बेटे को। और यूं देखते ही देखते सालार ये हिम्मत पकड़ता जाएगा, इतना तक कि ये बाप भी हैरान रह जाएगा, दंग रह जाएगा कि ईमान के आने के बाद इसकी ये हिम्मत बढ़ी है, वरना ये पहले तो नहीं था। बिल्ली से शेर बन चुका है ये।